अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड जोहेब ट्यूटोरियल्स। सो कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। आज हमें कुछ सेट्स के अलग टाइप्स पढ़ने हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट। उसमें से यहाँ पर एक सेट डिस्कस करते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट क्या है, डिफाइन करेंगे इसको। इफ बी इज द सबसेट ऑफ set A, if B is the subset of set A, then A is called the superset of set B, superset of set B। यानी अगर B A का सबसेट है, ठीक है, इस तरह लिखेंगे if B is a subset of set A। अगर B A का सबसेट है ए को क्या कहेंगे, तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। इसको लिखेंगे देन ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट की ये सिंबल है, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये है ए सेट। अब बी सेट लिखेंगे, लेट सपोज ए बी डी। ओके, अब ये बताएंगे जो बी सेट है इसके मेंबर सारे के सारे ए सेट में मौजूद हैं, तो यानी बी सेट ए का क्या हुआ, यानी सबसेट हुआ। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सुपर सेट कहलाएगा, यानी एंड वी कैन से ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी। इसी तरह एक और टाइप है, डिस्कस करेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। सेट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इफ बी इज द subset of A and there exists at least one element in set A that is not in set B। ओके, यानी डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की के बी जो है, अगर हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है ए का, तो पहले तो बी जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए, और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, यानी ए में कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो बी में मौजूद ना हो। जैसे कि लेट सपोज लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक है। इस तरह से हमने सेट लिखा है, ए सेट है। अब बी सेट लिखते हैं, लेट सपोज बी इज इक्वल 2 3 5। अब मुझे बताएं कि बी जो है ए का सबसेट है, बिल्कुल है, यानी बी के सारे मेंबर्स ए में मौजूद हैं, और यानी एक मेंबर जो सेट ए में है वो बी में मौजूद नहीं है। कौन सा, 7 बी में मौजूद नहीं है, तो क्या कहेंगे कि जो बी है इट इज द यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ये इसकी सिंबल है प्रॉपर सबसेट की। उसके बाद हम आएंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, डिफाइन करेंगे इसको। सेट बी इज सेड टू बी इज द इम्प्रॉपर subset of set A if B is a subset of set A, subset of set A, and there is no any element, no any element in set A
that is not in set B। ठीक है, यानी B को इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे A का उस केस में जब B तो जो है वो A का सबसेट हो, मतलब B के सारे मेंबर्स A सेट में मौजूद हो, एंड देयर इज नो एनी एलिमेंट इन सेट A दैट इज नॉट इन सेट B, मतलब A में कोई ऐसा मेंबर ना हो जो B में मौजूद ना हो, मतलब सारे के सारे मेंबर्स A वाले B में मौजूद हों। ठीक है, तो यानी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4। अब ये A सेट है और उसके अलावा B सेट लिखते हैं, लेट्स सपोज 2, 3, 1, 4। ठीक है, अब देखें मेंबर्स, जो B है वो A का सबसेट है, मतलब B के सारे मेंबर्स A में मौजूद हैं और कोई ऐसा मेंबर A में मौजूद नहीं है जो B में मौजूद ना हो, मतलब A के सारे मेंबर्स भी B में मौजूद हैं। तो इसलिए कहते हैं जो सेट होता है खुद ये अपने आप का, ये इटसेल्फ क्या होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट। ओके गाइस, तो अब फर्दर डिस्कस करते हैं कुछ सेट्स, जैसे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट whose all elements are under consideration, all elements are under consideration during the discussion on sets। यानी हम जब अलग सेट्स की कुछ यानी डिस्कस कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके मेंबर्स अदर सेट्स के यानी डिस्कशन में शामिल हो। जैसे कि लेट्स सपोज हम कहें यूनिवर्सल सेट यू से नोट करते हैं और इसके मेंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब अगर हमें ए सेट लिखना है तो जाहिर है उसके मेंबर जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स में से ही होंगे। लिख सकते हैं लेट्स सपोज 2, 4, 6। अगर बी सेट लिखना है तो इसी तरह से 1, 3, 5, 7। सी सेट लिखना है तो लेट्स सपोज 2, 3, 5, 7। तो यानी जो ए बी सी ये सेट्स हैं इसके मेंबर्स जो हैं वो कहां से हमने लिए हैं? एक यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स जो अंडर कंसीडरेशन है ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ सेट्स। ओके, उसके बाद आते हैं इक्वल सेट्स पर। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? डिफाइन करते हैं टू सेट्स कौन से? लेट्स सपोज ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। कब होंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, एंड वाइस वर्सा यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए। तो यानी इसकी कंडीशन ये है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। तो लिखेंगे इसको कंडीशन में ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल तब होंगे इफ एंड ओनली इफ। ये सिंबल है इफ एंड ओनली इफ। कब? जब लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड ये सिंबल एंड के, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखें। अब एग्जांपल कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं। इक्वल मेंबर्स में मतलब पूरे के पूरे मेंबर्स बिल्कुल एक जैसे हों, सेम हो। जैसे लेट्स सपोज यहां पर ए सेट है, ए ई आई ओ यू, ए सेट है। उसके बाद हम बी सेट लिखते हैं यहां पर, लेट्स सपोज आई ओ ए ई यू। ठीक है, मेंबर्स को हमने जस्ट यानी बेतरतीब किया है। तो इस तरह से ये इसमें जो भी मेंबर्स ए में हैं वही मेंबर्स बी में हैं। तो ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स हैं। ए इज इक्वल टू बी सेट हो गया। उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि वो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो इसको डिफाइन करेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स if they have same number of elements, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो
सेम होने चाहिए। लेट्स सपोज यहां पर मैं लिखता हूं ए सेट है हमारे पास, चलो नाम चेंज कर लेते हैं, पी सेट कर लेते हैं इसको, या एक्स कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल 1, 2, 3, 4। ठीक है। वाई सेट है हमारे पास क्या है, ए, बी, सी, डी। अब देखें दोनों ही मेंबर सेट्स में इक्वल मेंबर्स हैं, यानी एन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने हैं, 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई कितने हैं, 4 है। तो हम कहेंगे कि जो एक्स और वाई इक्विवेलेंट सेट्स है, इक्विवेलेंट की निशानी क्या होती है, लिखेंगे एक्स इक्विवेलेंट वाई, ये है इक्विवेलेंट की सिंबल। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स क्या होती है, ये प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सेट सी, then A is subset of set C, then A is also subset of set C। अगर A B का सबसेट है और B जो है वो C का सबसेट है तो जाहिर है A जो है वो C का सबसेट होगा। एग्जाम्पल, A सेट है हमारे पास, लेट्स सपोज 2, 4, 6। ओके। और हमारे पास B सेट है, लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद हम C सेट लिखते हैं, लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखेंगे A के सारे मेंबर्स B में मौजूद हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं A सबसेट ऑफ सेट B, और उसके अलावा जो B के सारे मेंबर्स हैं वो C में मौजूद हैं, एंड A इज सबसेट ऑफ सेट B इज सबसेट ऑफ सेट C। तो A के भी सारे मेंबर्स C में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं देन आल्सो A इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट C है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट।